बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। याद दहानी, अगर अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत बना सके। और पहली खबर अडयाला जेल से। इस वक्त जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान में रात के 2 से 3 बजे के दरमियान का वक्त है। अभी भी इस वक्त भी ठिठुरती हुई इस रात में इमरान खान की बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अडयाला जेल के सामने बैठे हैं, धरना दिए हुए एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर अडयाला जेल में मौजूद पैनल ने तमाम कवानीन को पाश पाश करते हुए इमरान खान के खानदान तक उनको रसाई देने से इनकार किया है। न सिर्फ पाकिस्तान का कानून यह मुतय्यन करता है बल्कि इंटरनेशनल कवानीन भी, यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं वो भी, तमाम इंटरनेशनल कवानीन भी इस चीज की के पाबंद बनाते हैं पाकिस्तानी रियासत को, हुकूमत को, कि वो किसी भी जेल में कैदी जिसको पहले सजा हुई है या नहीं हुई, उसके जो खानदान है उस तक और उसके वकला तक उसकी रसाई को यकीनी बनाए। इमरान खान साहब को आजकल कैद तन्हाई में डाला हुआ है, साथ साथ उनकी बेगम बुशरा बीबी के ऊपर भी वैसे ही मुजालम किए जा रहे हैं। उनके खानदान से भी किसी किस्म की उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इसी सिलसिले में मंगल के दिन, हर मंगल के दिन मुलाकात होती है। मंगल के दिन इमरान खान साहब की बहनें और साथ जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, चाहने वाले, वो तमाम अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। जेल से दूर ही एक बार फिर उन्हें रोक लिया गया। इस वक्त वो धरना दिए पिछले कई घंटों से जेल के सामने बैठे हैं। ठिठुरती हुई रात है। अभी यही वो वक्त है जिसके बाद ये पानी फेंकते हैं, तशद्दुद करते हैं रात के 3 बजे 4 बजे। अगले चंद घंटों में क्या होता है वो भी अपडेट होगी, जाहिर है, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग करवा चुके होंगे। सुबह ये व्लॉग आपके सामने 6-7 बजे आ जाता है, तो अगर कोई अपडेट हुई तो अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये पिछले कई हफ्तों से इन्होंने ये वतीरा बना लिया हुआ है कि इमरान खान साहब के साथ ये मुलाकात नहीं करवा रहे। एक अच्छा इकदाम जो हुआ है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों में जो नौजवान है, माज और उनके साथी, उन्होंने किया कि उन्होंने अनाउंस किया कि हर मंगल को जब वो बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अडयाला के सामने धरना देंगे तो वो लंदन और मैनचेस्टर और दूसरी तमाम जगहों पर बरतानिया में भी बयाक वक्त धरना होगा। पहली दफा जब उन्होंने ये अनाउंस किया तो पार्टी के अंदर और बाहर कुछ लोगों ने उन पर प्रेशर डाला कि ये आपने क्यों कर दिया अनाउंस, आपने तहरीक इंसाफ के नाम से क्यों अनाउंस कर दिया, आप तो तहरीक इंसाफ के ओहदेदार नहीं है। इस तरह की बातें जो उन्होंने मुझे बताई उनसे जब मेरी बात हुई तो उन पर प्रेशर डाला गया, जिसकी वजह से उन्होंने उस धरने को कॉल आउट कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैंने भी और कुछ और दोस्तों ने भी उनको कहा कि आपको हर सूरत एहतजाज करना चाहिए। आपको अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते तो उसके बगैर करें। हम अपील करेंगे लोगों को कि आप हर सूरत एहतजाज करें और लोग आपको सपोर्ट करें। वही हुआ, नौजवानों ने एक अच्छा इकदाम लिया। एक हफ्ते तो उन्होंने मजबूरी में वो कैंसिल किया, अगले ही हफ्ते के लिए उन्होंने दोबारा अनाउंसमेंट कर दी, आज 23 तारीख के लिए। आज बहुत ही अच्छे मनाजर देखने को मिले बरतानिया में कई मुकामात पर, मैनचेस्टर हो, लंदन हो, लूटन हो, इन तमाम जगहों पर और भी कई जगहों के ऊपर पूरी दुनिया में कुछ जगहों पर आज और कुछ पर कल अब मुजाहरे हो रहे हैं। नौजवानों ने कमर बांधी है। तो आप देखिए कि जो हमारे पुराने बहुत सारे खिलाड़ी हैं वो भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं। सियासत में एक बात याद रखिए कि सियासत में लोगों की मजबूरी होती है। जो सीनियर लोग होते हैं, जो कोई ओहदेदारान होते हैं, वो अगर आप कोई काम करें तो उन्हें मजबूरन आपके साथ आके खड़े होना पड़ता है, मगर अगर वो नहीं खड़े होंगे तो उनका जो ओहदा होता है, उनकी जो चौधराहट होती है वो चैलेंज हो जाती है। हाँ, ये जरूर है कि जब आप काम करने लगते हैं तो कई जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, शुरू में प्रेशर डालेंगे। रेड टेपिज्म इसी को कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स भी इसी को कहते हैं। आप ओहदेदार नहीं है, आपके पास इजाजत नहीं है, आपने किससे मशवरा किया, किसकी इजाजत से किया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने दिन देने थे चंद, और इसी चक्कर में वो एहतजाज कई दफा नहीं होने देते। 2-3-4 वजूहात होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि उनको लगता है कि किसी और ने एहतजाज की कॉल दे दी, एहतजाज हो गया तो उनकी थानेदारी, उनकी जो नंबरदारी है वो तो खत्म हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि कोई और लीडरशिप पैदा हो गई है। आपने ये भी देखा होगा कि हमारा जो डीएनए है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, यहां पर खुद से इक्तदार मुंतकिल करने का कोई रुझान नहीं है। वो भले ऊपर नवाज शरीफ साहब की शक्ल में आपको नजर आता हो या नीचे किसी पॉलिटिकल पार्टी का ओहदेदार हो, 10-10, 20-20 साल से एक ही ओहदेदार चले आ रहे। वो बिल्कुल नौजवानों को कोई अपनी पोजीशन दे के आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। इक्तदार की मुंतकली जो है यहां मौत के साथ ही होती है। वे बुलिया सी मरना ना ही दौर पे कोई और, वही वाली बात है कि मरना तो हमने है नहीं, तो जब मरना है तभी हमारे पास जो पोजीशन है, काउंसलर की है, बीडी मेंबर की है, वार्ड मेंबर की है, जो भी पोजीशन है वो तभी हमने देनी है जब हमने दुनिया से जाना है। यही काम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी अक्सर हमने होते देखा है।
اب تو کلوزلی واچ کیا. اچھا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ جو کھڑپینچ قسم کے عہدیدار ہوتے ہیں کئی, یہ نہیں کہ وہ کوئی بددیانت ہوتے ہیں یا بکے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ کھڑپینچ ہوتے ہیں. کھڑپینچ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا کے اندر انہوں نے ہر جگہ پر ہوز ہو اس کے ساتھ تعلقات رکھے ہوتے ہیں, ایمبیسی کے اندر بھی ان کے تعلقات ہوتے ہیں, اسی سے ان کا ذرا شبشبا بھی بنتا ہے. اگر ایمبیسی کا کوئی فنکشن ہو اس میں ان کو نہ بلایا جائے تو پھر بھی ان کی تھانے داری نمبرداری جو ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے. ایسی صورتحال میں ایمبیسی بھی ان کے اوپر ایک خاص قسم کا انفلوئنس نہ دکھنے والا اپنا برقرار رکھتی ہے. کئی دفعہ ان سے منت کرتی ہے, سماجت کرتی ہے, دیکھیں آپ ایمبیسی کے سامنے احتجاج نہ کریں, فلاں جگہ کر لیں, اس دفعہ نہ کریں, اگلی دفعہ کر لیں. تو وہ جو پاکستان کے اندر ایک بھائی چارے والا ہوتا نا, آپ جناب چلیں کوئی بات نہیں, تھوڑی کو ہاتھ لگا لیا, منت کر لیا, آپ تو بھائی ہیں, تھوڑی سی بیچ میں دھمکی بھی لگا دی, آپ کے وہاں رشتہ دار بھی ہیں, یہ سب کچھ کر کر واقع احتجاج کو جو ہے وہ منورنگ کر کے اکثر اوقات جو ہے وہ ختم کروا دیا جاتا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے تعلقات, آپ کی پوزیشن, آپ کی بڑھتی ہوئی عمر یا کوئی اور وجوہات جو ہیں وہ کچھ ہنڈرنس کریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک سٹیپ پیچھے ہونا چاہیے اور کسی نوجوان کو کہنا چاہیے کہ تم اناؤنس کرو. اور میں یہی کہوں گا ایمبیسی والوں کو, اپنے دوستوں کو یا کسی اور کو جن کے ہاتھوں میں مجبور ہوں کہ میں تو نہیں کر رہا, فلاں کر رہا ہے, اور پھر میں بھی آ کے کھڑا ہو جاؤں گا, لیکن ایسا نہیں کرتے کیونکہ اس سے تھانے داری جو ہے وہ خراب ہوتی ہے ان عہدیداروں کی. تو وہ اکثر جو کوئی نوجوان یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے راستے میں بھی روڑے اٹکاتے ہیں. سبھی نہیں کرتے, بہت سارے عہدیدار سپورٹو بھی ہوتے ہیں, سپورٹ کرتے بھی ہیں, نظر بھی آتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہوئے, لیکن کئی ایسا بھی کرتے ہیں. تو اس لیے معاذ اور ان کی ٹیم کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں. ینگسٹرز ہیں, انہوں نے یہ کمر باندھی اور شروع میں ان کو شاید یہ لگتا ہو کہ لوگ نہیں آئیں گے, لیکن دیکھ لیں نہ صرف آج لوگ آئے ہیں بلکہ سبھی آپ کے ساتھ آج کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. جب کسی بھی چیز میں سکسیس ہو جاتی ہے تو سبھی اس کے پارٹنر بن جاتے ہیں. جب فیلئر ہوتا ہے تو کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہوتا. تو نوجوانوں کو میرا پیغام ہے, وہ دنیا میں جہاں بھی ہیں, عمران خان جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں, یہ جتنے بھی لوگ آپ کو دوسرا راستہ بتا رہے ہیں اس راستے کا ابھی اس وقت کوئی امکان نہیں ہے. ہوگا تو وہ عمران خان صاحب ہی طے کریں گے کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. آپ کے ذمہ احتجاج ہے, آواز اٹھانا ہے, جہاں آپ کو موقع ملے آپ احتجاج کیجیے. آج جیسے لندن اور UK کے دوسرے شہروں میں ہو رہا ہے, میں توقع کروں گا کہ اگلے منگل کو امریکہ میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی جو ہماری جماعت کے اکابرین ہیں, بہت ہی معزز ہمارے دوست ہیں, وہ سب بھی کمر باندھیں گے اور اسی طریقے سے اس